कुछ दूर पहले ही मैंने कहा था, हमारे किसानों के बच्चे अब अच्छी अच्छी जगहों पर जाकर अन्य राज्यों में विदेशों में भी जाकर पढ़ रहे हैं। ये कृषि तकनीकी का ही परिणाम है और हमारे अन्य किसान भाई के डिसिग्नेशन में जो समय लग गया मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो कि प्रसार शिक्षा निदेशक हैं डॉक्टर आई.पी. सिंह जी, जो कि कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता हैं और इस राष्ट्रीय सेमिनार के जो संयोजक हैं डॉक्टर पी.के. यादव जी, और हमारे बीच में हमारे ही भाई जो पहले हमारे साथ थे, आज यहाँ प्रेस मीडिया की कमान संभाले हुए हैं, आचार्य साहब हरिचंद्र जी। मैं पुनः आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। टाइटल है हिंदी में कृषकों की आय वृद्धि हेतु कृषि में विविधीकरण, ये इसका टाइटल है। जिसमें माननीय राज्यपाल, इसमें हमने 9 थीम दी थी। जो 9 थीम हैं वो इस प्रकार हैं। थीम में किसानों की आय बढ़ाने के लिए नवाचार। 8वीं थीम में फसल विविधीकरण के अंतर्गत नवाचार विस्तार रणनीतियां। 9वीं थीम में हमारी कृषि सिंह जी, जो कि कृषि संकाय के अध्यक्ष हैं और हमारे कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता हैं, आप अपना उद्बोधन देंगे इस संदर्भ में। डॉक्टर आई.पी. सभी उपस्थित पत्रकार बंधु, मीडिया डायरेक्टर और बाकी स्टाफ के लोग, जैसा कि आपको ये डॉक्टर पी.के. यादव ने बताया है, ऐसे फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जाए। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री कि अगर आप सिर्फ फसलों पे ही निर्भर रहते हैं तो रिसर्च शोध पत्र हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें 70 से अधिक का पैसा भी हमारे पास एडवांस में आ चुका है। इसमें 8 राज्यों से शोधार्थी, वैज्ञानिक या एक्सटेंशन वर्कर इसमें पधार रहे हैं। जिन राज्यों से हमारे पास में अवेस्ट उस पर निर्भर रह के आप इनकम को डबल नहीं कर सकते, कुछ नया करना पड़ेगा। उसी के मद्देनजर ये हमारे यहाँ सेमिनार आयोजित किया जा रहा है कि एनिमल हस्बेंड्री हो गया, मशरूम कल्टीवेशन हो गया, और कुछ हमारे यहाँ लैब्स भी लगी हुई हैं। स्टूडेंट्स को भी उसमें सिखाया जाता है कि बायोजेंट प्रोडक्शन, जैसे सॉइल बॉर्न डिजीज जो होती है, ट्राइकोडर्मा यहाँ प्रोड्यूस किया जाता है। कुछ जो प्रोग्रेस, ऐसे कुछ नवाचारों की जरूरत है इनकम डेवलप करने के लिए, और वो मार्केटिंग टेक्निक्स कैसे अपनाए। वो जैसे ई-नैम है, ई मार्केटिंग, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। फार्मर्स क्या होता है कि जब हार्वेस्टिंग होती है तो मार्केट में फ्लड आ जाता है, तो उस एक्सेस अराइवल्स की वजह से प्राइसेस एकदम से डाउन हो जाते हैं। उसकी फिर एंटरप्रेन्योरशिप खुद डेवलप करें, स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट आजकल अपने बीकानेर सेंटर में भी आपने अखबार में पढ़ा होगा, आई स्टार्ट करके कोई प्रोग्राम आ रहा है अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज में से। आई स्टार्ट करके कोई हब, अपने जयपुर में कोई हब है अपना, वहाँ से ये इधर अपने बीकानेर में सेंटर खुल रहा है, जिसमें अपने एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। फार्मर्स भी रहेंगे, स्टूडेंट्स भी रहेंगे। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस सेमिनार को आयोजित किया गया है। और मैं डी.सी. साहब का हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें मतलब इनिशिएटिव दिया कि आपको ये करना है और करके दिखाएंगे। 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय संगोष्ठी में बांटने के लिए संगोष्ठी में जो भाग ले रहे हैं, इन सभी वैज्ञानिकों के शोध पत्रों का एक संकलन सोवेनियर के रूप में प्रकाशित किया गया है। मैं संपादन मंडल के सभी सदस्यों को आमंत्रित करता हूँ तथा माननीय कुलपति महोदय पीछे को बहुत संपन्न हो रहे हैं। ऐसे ओजस्वी हमारे माननीय कुलपति महोदय से अब मेरा निवेदन है कि पधारे हुए सभी प्रेस मीडिया बंधुओं को अपने बीकानेर जिले के सम्मानित प्रेस एंड मीडिया के बंधुओं को
आपकी उपस्थिति और इतनी भारी संख्या में आप सभी का आना ये विश्वविद्यालय का और भाग्य है कि आपको जब भी विश्वविद्यालय ने याद किया आप तत्परता के साथ आए और आपका आना ये विश्वविद्यालय की प्रगति पर समझाने का कार्य है। साथियों, आज जिस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं, जो राष्ट्रीय संगोष्ठी है, उसमें किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि विपणीकरण पर हम कल एक राष्ट्रीय सेमिनार कर रहे हैं, राष्ट्रीय गोष्ठी कर रहे हैं, जिसमें हमारे मुखिया विश्वविद्यालय के प्रधान माननीय श्री कलराज जी मिश्र, राज्यपाल और कुलाधिपति विश्वविद्यालय मुख्य रूप में उपस्थित। ये बहुत ही समीचीन विषय है जहाँ पर किसानों की आय को बढ़ाने के लिए आप जानते हैं वातावरण दिन प्रतिदिन, अभी कुछ दिन पहले इतनी वर्षा हो रही थी कि हमारे साथी ने कहा कि भाई बरसात अब कम होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हो रहा है, और अब बरसात ऐसी कम हो गई कि जैसे अकाल की स्थिति आ गई होती है और पानी कम होता है। हमारे सभी किसानों को हमेशा प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने पर हमेशा का उनको नुकसान होता है और वो खेती किसानी से अब ऊब कर छोड़कर खाने का सौदा मानकर उसे शहरों की तरफ पर आए हमेशा होता है। आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि अपने विद्यार्थी पिछले 5-7 महीनों में हर महीने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं, जिसमें शहद बनाने की प्रक्रिया, प्रोसेसिंग और कैसे की जाए इसके बारे में 1 हफ्ते का प्रोग्राम कराएंगे। हमारे यहाँ पर फल और सब्जी का कैसे वैल्यू एडिशन करें, कैसे इसका मूल्य संवर्धन करें, इसके प्रोग्राम कराएंगे। आज जो नेशनल सेमिनार करने जा रहे हैं, इसमें हमारे किसान भाइयों को आय को बढ़ाने के लिए, जैसा कि दूध के वर्तनों में पशुपालन, इन सभी का अगर हम अपनाएं और जिससे कि हमें मौके पर अगर पानी कम बरसता है या पानी ज़्यादा हो जाता है या टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में कोई ना कोई एक फसल जो पानी कम या ज़्यादा आवश्यकता होती है, उन्हें हम पहले आप जानते थे कि पहले हम लोग मिक्स क्रॉपिंग करते थे और अब हम एकल फसल के ऊपर आ गए हैं। तो हम समझते हैं कि फसलों के साथ, जैसा डीन साहब ने कहा कि हमारे उद्यान में फल, फूल और सब्जी ये कैश क्रॉप है। सब्जी जो हमारी है कैश क्रॉप है, उसके साथ अगर हम फल लगाते हैं तो वर्षों अगर पौधा उत्तम क्वालिटी का, हमारे यहाँ पर लैंडस्केपिंग रेवोल्यूशन के प्रोफेसर दत्ताराम जी विभिन्न फलों फूलों की अपनी उद्यान वाटिका से वो नर्सरी में पौधे तैयार कर रहे हैं। हमारे यहाँ शुरू में एक मछली का 1 लाख का एक केंद्रीय योजना प्राप्त हुई, जिसमें झींगा मछली पसंद है। जब हम पशुधन, कृषि और उद्यान के साथ साथ मत्स्य पालन भी करते हैं तो निश्चित रूप से किसानों की आय कई गुना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ पशुपालन और उद्यान का भी अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से किसानों को और वैल्यू एडिशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपको मालूम है कि अपनी विश्वविद्यालय की ज्योग्राफी एरिया में 6 जिले, चूरू, जैसलमेर, इनमें से 3 जिले ऐसे हैं जो बाजरे के लिए विशेष तौर पर खेती बाड़ी के लिए अधिकतर क्षेत्रफल होने के नाते एक जिला एक उत्पाद में हमने उसको चयनित किया है। हम समझते हैं कि आपकी सकारात्मक पत्रकारिता से विश्वविद्यालय हमारा चिंतन करेंगे और जो उनके शोध आविष्कार के रूप में परिणाम हमें प्राप्त हैं उन सब के बारे में
अपने विश्वविद्यालय में उनका संकलन किया जाएगा। सभी पत्रकार बंधुओं का जिन्होंने इतने कम समय में आए और आकर हमारे विश्वविद्यालय की हमेशा न्यूज कवरेज किया। भारतीय किसान हमेशा फटे हाथ दिखाते थे, लेकिन अब स्थितियां बदली हैं। हमारे किसान भाई अच्छे स्कूलों में बच्चों का प्रवेश। सम्माननीय वाइस चांसलर मंजासी अधिकारी, पत्रकार बंधु, जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि विश्वविद्यालय किस सेवा में बना और आज तक क्या टेक्नोलॉजी डेवलप की और क्या किसानों की आय में वृद्धि हुई या किसानों को किस प्रकार से राहत हुई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय स्थापना के बाद में अभी तक हमने 128 वैरायटी लीज की है। जब हमारी विश्वविद्यालय एक हुआ करता था, इसके बाद में अलग होने के बाद में पिछले 5 साल में हमने 16 वैरायटी लीज की है और हमने 108 टेक्नोलॉजी दी है। आपको बताना चाहूँगा कि आपका क्वेश्चन था कि कम बरसात में या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो जो कम पानी में या एडवर्स क्लाइमेट में भी सक्सेस हो सकती है। तो आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कम पानी के लिए हमने मोट में वैरायटी जो हमने निकाली है, हमारा आरओ ग्रुप है, आरओ 435 है, 257 है। अभी रिसेंटली हमने 22-51 वैरायटी निकाली है जो 60 दिन में पक करके तैयार होती है। आपने देखा होगा कि जो ड्रोट में बिल्कुल 60 दिन में पकती है और बहुत अच्छी पैदावार देती है, रिसेंट वैरायटी है जिसको बर्ड डैमेज भी नहीं होता। क्या होता है कि जब बरसात कम होती है तब सभी तरफ अनाज कम होता है तो बर्ड्स का डैमेज भी खूब होता है। उसके लिए हमने RHV 177 वैरायटी निकाली। इसी प्रकार से MPMH 117 वैरायटी निकाली हुई है, वो रिजल्ट है। और इवन दो यदि हमारे पास हमने ऐसा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हमारे पास एक साल हमारे पास 88 mm बरसात हुई और हमने 15 क्विंटल ईल्ड बाजरे की ली। बात करते हैं 120 या 30 दिन में पकने वाली या 150 दिन में पकने वाली जो पैदावार देती है, उसके इक्विवेलेंट वो पैदावार देती है 110 दिन में पक के तैयार होती है। तो ये वैरायटी हमने हमारी टेक्नोलॉजी के द्वारा दी गई है। और जो हमने वैरायटी दी है अभी BHP 1202 और 1602 वैरायटी हमने अभी निकाली है। आप देखेंगे कि कम बरसात में उन्होंने बहुत अच्छी उनमें फ्लोरिंग है, बहुत अच्छे सिक्के उसमें करते हैं। हमारे वैज्ञानिकों का समूह डेवलप करता है, उसको कंपाइल करके जब हम डायरेक्टर रिसर्च महोदय डायरेक्टर को प्रदान करते हैं तो सभी कृषि विज्ञान के सभी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट वही वैज्ञानिक का प्रधान हमारे डी साहब की साथ टीम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मतलब राज्य सरकार के कृषि विभाग के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर, हमारा जो कृषि प्रसार है हमारा विभाग और हम करने के बाद भी किसान भाइयों को, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारा जो साइंस है वो फील्ड में कितना एग्जीक्यूट करने लायक है कि हम इन तकनीकी अपनाएंगे तो क्या उसका परिणाम है। जब उन्हें विश्वास होता है तभी अपनाते हैं और धीरे धीरे किसान जागरूक हो रहा है और प्रदेश खुशहाल और तरक्की। ये आप सभी क्योंकि हमसे बेहतर समझते हैं, सहिष्णु प्रजातियां भी विकसित की गई हैं जो मोट की कम से कम 60 दिन में हो रही है। अगर एक पानी भी मिल जाता है तो उसकी उचित पैदावार होती है और किसान भाइयों को अधिक लाभ प्राप्त होता है। अच्छा जी, सबसे आप बता रहे हैं, आपने समय दिया है, आप अपना बोल। यह जो विश्वविद्यालय है यह हमारे जिले की महत्वपूर्ण इकाई है और जिले का PRO होने के नाते मुझे इस बात की खुशी है कि विश्वविद्यालय और प्रेस मीडिया का समन्वय हमेशा से अच्छा रहा है। और माननीय मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी आने के बाद यह समन्वय और बढ़ाए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बैक टू बैक प्रेस को बुलाना और प्रेस के साथ द्विपक्षीय संवाद करना, मैं सोचता हूँ कि विश्वविद्यालय के लिए और प्रेस के लिए, दोनों के लिए अच्छी बात है, बीकानेर के लिए अच्छी बात है और किसानों के लिए अच्छी बात है। जहाँ तक कल और परसों के सेमिनार की बात है, सेमिनार के प्रति
विश्वविद्यालय प्रशासन की गंभीरता को हम इस तरह से देख सकते हैं कि सोवेनियर जो आज माननीय कुलपति महोदय के नेतृत्व में रिलीज हुआ है, मैंने 2.5 साल यहाँ रह के देखा है, सेमिनार के दौरान सेमिनार के बाद ही इसको रिलीज किया जाता था, लेकिन 160 आर्टिकल्स रिसर्च पेपर जो भी टेक्निकल भाषा में आप कहते हैं 160 पेपर्स इसमें संकलित किए गए हैं और देश के अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों के ये रिसर्च पेपर है। तो प्रश्नों के बारे में भी पीआरओ होने के नाते आपसे सर विश्वास दिलाता हूँ कि इसका प्रेस और मीडिया के साथ ही अच्छा इसको कवर करेंगे और जो जिस सोच के साथ जिस मंशा के साथ विश्वविद्यालय ये सेमिनार करा रहा है, मेरा मानना है कि वह सोच जो है सार्थक होगी। एक बार फिर आपने पूरी प्रेस प्रबंधन का आभार जताता हूँ। धन्यवाद। मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय से चौथी खेती करके संकलित की जाती है, अगर बंधु भी चाहें तो उसका लाभ ले सकते हैं। मेरा निवेदन हमारे प्रसार शिक्षा निदेशक सुभाष जी से कि अपना धन्यवाद ज्ञापित करें। सुभाष जी। परम सम्माननीय डॉक्टर अरुण कुमार साहब, ऑनरेबल वाइस चांसलर SKLF बीकानेर, डॉक्टर IP सिंह साहब, कन्वीनर एंड डी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, डॉक्टर PK यादव साहब, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, मेरे मित्र हरिशंकर जी आचार्य व मेरे सहृदय दिल सभी बीकानेर इस काशी नगरी के पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जैसा कि एक कोटा के अंदर एक एकेडमी चलती है वाइब्रेट एकेडमी के नाम से, बच्चों को भेजते हैं ना अपने, तो कोटा में कहीं एयरलाइन हेल्प लाना है तो एक वाइब्रेट एकेडमी है, उसका इतिहास 12-13 साल पुराना ही है। तो उसका एक बार मैं एनालिसिस करने लगा कि वाइब्रेट नाम क्यों दिया उसको, और भी नाम दे सकते थे, जैसे बंसी वाले ने अपना दे रखा है, किसी कुछ दे रखा है। वाइब्रेशन का मतलब कि उसमें कुछ ज्ञान नहीं, उसमें ध्यान डाल दो, वो जैसे बिजली का करंट आता तो ये बटन दबाएंगे चारों तरफ के ट्यूबलाइट ऑन हो जाएंगी, होता थी ना बटन दबाने से। तो वो यूनिवर्सिटी में हमारे एक बटन दब गया है और मैंने यूनिवर्सिटी के वाइब्रेशन पर आ गई। वाइब्रेशन का उदाहरण आप देख रहे हैं कि हमें मतलब पिछले 2 महीने में दूसरी नेशनल सेमिनार करा रहे हैं, जबकि एक नेशनल सेमिनार कराना ही एक यूनिवर्सिटी के लिए एक साल में बहुत बड़ी बात होती है। उससे पहले हमने मार्च में बहुत बड़ा किसान मेला कराया, उससे बाद में हमने 5 तारीख को शिक्षक दिवस भी मनाया। 2 तारीख को आपने देखा होगा कि पहली बार यूनिवर्सिटी ने एक प्रोग्राम वो कराया था कि युवाओं में बढ़ते हुए नशे की प्रवृत्तियां, जो कि एक बड़ी गंभीर समस्या का रूप ले रही है। तो एक वाइब्रेट के रूप में हम आए। अब जो मेरे 2 बंधुओं ने प्रश्न किए हिंदी में होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र जो ये इसमें साहित्य छपा है तो ये सारा शोध का परिणाम है। ये शोध का परिणाम हर कृषि विज्ञान के अंदर हिंदी में छाप के निःशुल्क किसान को उपलब्ध करवाए। हर कृषि विज्ञान के अंदर, चाहे बकरी पालन हो, चाहे मुर्गी पालन हो, चाहे आप खरगोश पालन हो, या खेती बाड़ी की मूंग की खेती है, बाजरे की खेती है, सरसों की खेती है, चने की खेती है, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट किसान को उपलब्ध करवाते हैं, हिंदी में जाते हैं। क्योंकि हमारी लैंग्वेज क्या मान ली गई, एक राष्ट्रीय लेवल पर जाते हैं, साल में इंग्लिश को लोग पढ़ते हैं कि साउथ वाला हिंदी नहीं समझता, साउथ का भी आदमी है, इसलिए हिंदी या अंग्रेजी संकलन होता है। बाकी किसान से संबंधित है वो हिंदी में जाते हैं। आप देखो कि इसमें एक बहुत अच्छी चीज है, 1 मिनट लगता हुआ कि एक जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा का डूंगरपुर पड़ता है एमपीयूपी के अंदर, वहाँ के शोधार्थी ने निकाला, जो कि माननीय वीसी साहब कह रहे थे, तो उस टाइटल से जुड़ा हुआ है विविधीकरण, और इसमें उसका 2017 और 18 का शोध किया हुआ है कि अगर खेती में भी विविधीकरण करेंगे, यानी खेती, बकरी पालन और डेयरी, खेती के अंदर डेयरी के साथ मुर्गी पालन ले लें या दूसरा व्यवसाय लेते हैं, तो आपका जो इजाफा किसान की, हमने अगस्त में इतनी बरसात, जुलाई में बरसात आई तो पूरा सूखा निकल गया। प्रकाश सिंह जी ने बताया कि हमने वैरायटी निकाली। आज किसान भी इतना समझदार हो गया कि किसान ने तो अपने ज्यादा अनुभव है, उसने वो काल देखे हुए, 56 काल जिसको कहते हैं, उसको सारा ये है कि भाई अगर ये बरसात है, उसको भी पता था कि अगस्त की भी बरसात आ रही, फोरकास्टिंग की कि अगस्त में बरसात नहीं होगी, जुलाई में की बरसात आ रही, लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब की बार जुलाई में की होगी। तो किसान के कंटीजेंसी प्लान अपने आप बनाता है कि बाजरा, मोठ, ज्वार और तिल एक साथ है बिजान करते थे। बरसात का मुझे तो बाजरा खराब हो गया, चारा मिल गया, लेकिन दूसरी फसल मिल जाती थी। अब फिर वापिस कृषि प्रणाली में क्या है कि एक ही खेती बच रही, बाजरा करना है, लेकिन किसान वापिस उस पर आ रहा है कि कैसे उसका विविधीकरण, आज वो पशुपालन भी कर रहा है, बागवानी भी कर रहा है, सब्जी भी कर रहा है। तो आपने समय निकाला हमारे पत्रकार बंधुओं के बीच में, आपका एक बड़ा स्नेह है और आपकी रहती कि पत्रकार बंधु आएंगे जब मैं उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करूंगा। डॉक्टर IP सिंह साहब,
डॉक्टर आचार्य जी और डॉक्टर PS शेखावत साहब, डॉक्टर दाताराम जी, डॉक्टर विमला जी, डॉक्टर दीपाली धवन, वह सबके नाम ने लेकर के मैं समस्त मेरे अजीज व प्रिय पत्रकार भाइयों कि आपने अपना अच्छा समय दिया और अच्छा समय दे हैं। और मुझे उम्मीद ही है आपसे, मैं अपेक्षा भी करता हूँ, अधिकार भी मांगता हूँ, एक शब्द और जोड़ लेना, यह मेरा अधिकार भी आपके साथ में कि आज के साथ में 2 दिन की हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि जो आप वाइब्रेंट होंगे पब्लिक के पास में आपका ही मैसेज आता है। परसों एक अखबार में छापा कि न्यूजीलैंड के अंदर क्या है कि फल क्या बनाए जाएंगे, उदाहरण दिया ने, तो आप उसको जो वाइब्रेंट ये करोगे कि SKRU ने नहीं कि स्लोगन दिया फार्मर्स की डबल इनकम करने के लिए, वो सालें तो निकल गई जब होना था, वो तो 1 साल पहले होगी पूरी। उन सबका धन्यवाद, थैंक यू।